अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने YouTube चैनल की डिफॉल्ट सेटिंग यानी अपलोड डिफॉल्ट सेटिंग कैसे कर सकते हैं। अब इस अपलोड डिफॉल्ट सेटिंग का फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि कोई भी अगर आपकी वीडियो देख रहा है तो जब आप मोबाइल से देख रहे होते हैं तो नीचे जो सजेस्टेड वीडियो आ रही होती है उनमें आपकी वीडियो आ जाएंगी अगर आपने ये सेटिंग कर रखी है उसकी। और उसके अलावा ये भी हो सकता है कोई आपकी एक वीडियो देख रहा है तो नेक्स्ट जो ऑटो प्ले में वीडियो आती है वो भी आपकी आ सकती है अगर ये सेटिंग आपने कर रखी होंगी। तो इसके अलावा अगर आप कोई भी डेस्कटॉप यानी कि सिस्टम या लैपटॉप से देखते हैं तो साइड पे जो सजेस्टेड वीडियो आती है उनमें भी इसी वजह से आती है। तो आज मैं आपको ये सेटिंग करना सिखाऊंगा और इसके फायदे तो मैं आपको बता चुका हूं। बाकी जितनी भी सेटिंग है वो मैं आपको मोबाइल और सिस्टम दोनों से करके दिखाऊंगा। मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं हूं अब्दुल क्यूम घुम्मन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल घुम्मन अकेडमी। अब अपलोड डिफ़ॉल्ट सेटिंग करने के लिए भी आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद जाना है स्टूडियो यानी यूट्यूब स्टूडियो में। यूट्यूब स्टूडियो में जाने के बाद यहाँ पर ये सेटिंग नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ये आ गया अपलोड डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर ये सेटिंग जो है इसको आपने करना है। टाइटल कुछ नहीं करना। टाइटल मुझे किसी किस्म का कोई छेड़खानी इसके साथ नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि ये जो है टाइटल वहाँ से ही सारा कुछ जो मैनेज किया जाएगा। टाइटल हर वीडियो का अलग अलग होता है। डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ें ऐड करके रखनी है। क्या ऐड करके रखना है? सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये चीज़ें ऐड कर लेनी है कि मुझे सोशल मीडिया के जितने भी लिंक हैं उनके ऊपर फॉलो किया जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये ऐड कर लूँगा। हर वीडियो के लिए मुझे ये लिखना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कुछ और भी लिखना चाहते हैं जो आपकी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रहे तो आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देना है। ये चैनल की डिस्क्रिप्शन नहीं है। चैनल की डिस्क्रिप्शन में अलग एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको लिख के बताऊँगा। तो यहाँ पर ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो की डिस्क्रिप्शन है जिसमें आपके लिंक्स वगैरह होंगे, दूसरे जो भी जितने भी लिंक्स हैं जिनमें सोशल मीडिया वगैरह वेबसाइट वगैरह हो गया, तो ये सारा कुछ। उसके बाद विजिबिलिटी, याद रखिएगा अपनी वीडियो की विजिबिलिटी हमेशा प्राइवेट रखनी है। अपलोड डिफ़ॉल्ट में हम अपनी सेटिंग हमेशा प्राइवेट रखनी है। प्राइवेट रखने का फ़ायदा ये है, बाज़ टाइम ऐसा होता है कि आपके चैनल जब प्रमोट हो जाता है, बहुत ज़्यादा व्यू आना शुरू हो जाते हैं, तो ये होता है कि आपने आधी वीडियो अपलोड की और किसी ने आपके चैनल के ऊपर आकर चेक किया तो उसको आपकी आधी वीडियो जो अपलोड हुई है वही दिखाई देना शुरू हो जाएगी और ये बैड चीज़ होगी। ये आपके चैनल के लिए बुरा असर होगा। तो इसलिए आपने इसको प्राइवेट करके रखना है और जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाए उसके बाद आपने इसको पब्लिक कर देना है। अब मैंने आपको एक चीज़ और बतानी है, वो ये है कि यहाँ पर आपने ये टैग जो है ये सेट करके रखने हैं। ये टैग्स क्या हैं? जो भी आपकी वीडियो होगी उनके ऊपर ये टैग रहेंगे। मेरा नाम है अब्दुल क्यूम घुम्मन, आप अपना नाम लिख सकते हैं। मेरा एक और चैनल है घुम्मन ऑनलाइन, मैंने यहाँ ऐड किया हुआ है कि अगर उसको सर्च करें तो ये भी सामने आ जाए। इस चैनल का नाम घुम्मन अकेडमी है, ये भी सामने आ गया। एजुकेशन है, इसके चैनल से रिलेटेड है। ये जो टैग्स हैं ये सारे हर वीडियो के ऊपर ज़रूर रहेंगे। इनका फ़ायदा ये होगा कि जब ये टैग मैच होंगे तो जितनी अगर कोई मेरी एक वीडियो देख रहा है तो उसके साथ सजेस्टेड वीडियो जो आ रही होती हैं राइट साइड के ऊपर लाइन में आ रही होती हैं, या अगर आप मोबाइल के ऊपर ओपन करते हैं तो नीचे वीडियो के लंबी कतार होती है वीडियो की। तो अगर आपके चैनल के ऊपर ज़्यादा वीडियो होंगी और उन हर वीडियो के अंदर ये 4-5 टैग जो आप 5 टैग होते हैं, मैंने ज़्यादा लिखे हुए हैं, बहरहाल आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं लेकिन 5 ज़्यादा अच्छे होते हैं कि आप 5 ही लिखें। अगर मैं इन दोनों को रिमूव कर दूं, घुम्मन ऑनलाइन घुम्मन अकेडमी रहने देता हूं और ये अब्दुल क्यूम घुम्मन और घुम्मन ऑनलाइन रिमूव कर देता हूं, तो मेरे भी तकरीबन 5-6 ही रह जाते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा लिखे हुए हैं। तो जब ये सारे हर वीडियो के मैच होते जाएंगे तो आप कोई वीडियो देख रहा होगा तो उसको नेक्स्ट वीडियो भी आपकी ही रिकमेंड होगी। ये फ़ायदा होगा आपको इन टैग्स का। तो ये आपने लाजमी यहाँ रखने हैं। अब एडवांस सेटिंग में देख लेते हैं वो क्या कहता है। लाइसेंस जो है स्टैंडर्ड रखना है। अब क्रिएट कॉमन नहीं करना, आपने हमेशा स्टैंडर्ड रखना है। कैटेगरी यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। अब ये जो है ये भी बहुत अहम है। ये एक दफ़ा आपने चूज़ कर ली तो आपकी हर वीडियो के साथ यही कैटेगरी रहेगी। अब मैंने टेक का बनाना है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट करती है मुझे वो यही होगी कि मैं यहाँ पर जाऊँ और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसको चूज़ कर लूँ। ये सबसे बेहतर है। वीडियो लैंग्वेज मुझे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको कैप्शन वगैरह ज़रूरत नहीं है। कम्युनिटी ये है, इसको भी इस तरह ज़रूरत नहीं है। अगर मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ लेकिन मुझे इसको ज़रूरत नहीं है करने की। अब जब वो कह रहा है कि विजिबिलिटी क्या होती है, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर वो कहता है कमेंट्स जो है उनको क्या किया जाए, होल्ड कर लिया जाए
या उनको शो कर दिया क्या है डिसेबल कमेंट्स हो, यानी जिस वीडियो के आप करना चाहते हैं डिसेबल कर सकते हैं। ये जब आप वीडियो अपलोड कर रहे होंगे तब भी कर सकते हैं। वो मैं अब उस वक्त आपको अलग से भी सेटिंग करके दिखाऊंगा, एक वीडियो आपको अपलोड करके दिखाऊंगा पूरी तफसील के साथ कि क्या क्या चीज़ें की जाए कि आपकी वीडियो रैंक भी करे। फिर आप इसने जो है ना इसको विजिबल रहने दें और अलाउ ऑल कमेंट्स जो है उसको चलने दें इसी तरह। अब इस वीडियो की रेटिंग जो है वो व्यूअर देख सके या नहीं, हमेशा याद रखिएगा अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है कि आपके वीडियो जो है उसमें दम है कि लोग उसको देखेंगे तो उनको फ़ायदा होगा, तो बिल्कुल इसको चलने दें। मैं यही कहूँगा कि इसको ऐसे ही रहने दें। मैं तो हमेशा ये चाहूँगा कि व्यू जो है मेरी रेटिंग देख सके। अब इसको ऑफ करेंगे तो होगा क्या, होगा ये कि डिसलाइक और लाइक्स जो है वो आपके व्यूअर को नज़र नहीं आएंगे। ये होती है वीडियो की रेटिंग के। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो व्यूअर को डिसलाइक और लाइक्स वगैरह नज़र नहीं आएंगे। अब यहाँ पर भी चेक कर लिया मैंने, ओके कर दिया, टाइटल खाली रहने दिया, बाकी ये स्टैंडर्ड कर दिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर दिया, खाली रहने दिया, खाली रहने दिया, खाली रहने दिया, और इसको अलाउ कर दिया और ये रहने दिया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये हो गई जाएगी मेरी वीडियो या मेरे चैनल की अपलोड डिफ़ॉल्ट सेटिंग। डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपने लाजमी करके रखनी है, मैंने आपको बता दिया। तो ये होगी आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग, आपने अपनी मर्ज़ी के कीवर्ड वगैरह डाल के कर देनी है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अगर आपको मोबाइल से सेटिंग करनी है तो आपको यहाँ लिखना है, अपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना ब्राउज़र, और यहाँ पे लिखना है यूट्यूब डैशबोर्ड। यहाँ पे यूट्यूब डैशबोर्ड लिखेंगे, ये आपके सामने जो पहला लिंक आ जाता है इसके ऊपर ही ओपन कर देना है इसको आपने। अब ये यहाँ पे आ गया, इसके सबसे नीचे जाना और यहाँ पे दो शो हो रहा है 20-20 गूगल जो है कॉपीराइट से साथ। एक मोबाइल जो है वो अभी ब्लैक हुआ, दूसरा जो ब्लू है वो डेस्कटॉप है। अपने डेस्कटॉप पे ऊपर क्लिक करना अगर सेटिंग करनी है तो। अब यहाँ आ गया, अगर आपका ब्रांड अकाउंट है तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से अपना अकाउंट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अभी जो है ये मेरा एक ही अकाउंट है, मेरा ऑलरेडी ब्रांड अकाउंट ओपन है। अगर मैं दूसरा करना तो यहाँ से कर सकते हैं फ़िलहाल। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे जाते हैं लेफ़्ट की तरफ, तो यहाँ पे ये चैनल का बना हुआ है आइकॉन, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब फिर यहाँ पे ही मुझे दोबारा करना है, यहाँ पे ये लफ्ज़ लिखा हुआ है अपलोड डिफ़ॉल्ट, इसके ऊपर मुझे क्लिक कर देना है, अपलोड डिफ़ॉल्ट के ऊपर। तो यहाँ पर भी अब जैसे ही मैंने सिस्टम से सेटिंग की थी पहले, वैसे ही आपको यहाँ पर सेटिंग करनी है सारी। यहाँ पे पब्लिक है, इसको आपने प्राइवेट कर देना है, कैटेगरी आपने चूज़ कर लेनी है। मैंने साइंस और टेक्नोलॉजी किया क्योंकि मेरा इसके मतलब है। स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस रहने देना है, और टाइटल जो है उसमें आपने कुछ नहीं लिखना है, टाइटल आपने हर वीडियो का अलग से। डिस्क्रिप्शन में आपने अपने जो भी सोशल मीडिया वगैरह के लिंक्स वगैरह वो डाल देने, और कुछ डालना चाहते हैं तो वो डाल दीजिएगा। और यहाँ पे 5 को टैग डाल देने, आपने 5 से 6 टैग डालिएगा जो आपको हर वीडियो के साथ सेम रहेंगे। उनमें आप अपना नाम डाल दें, अपने चैनल का नाम डाल दें, और कुछ 1-2 वीडियो के ऐसे टैग डाल दें जो आपकी कैटेगरी को सजेस्ट करते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी है तो यहाँ पे टेक डाल दीजिएगा। इस तरह के टैग 2-4 डाल दें ताकि आपकी हर वीडियो के साथ वो आते रहें और आपको उस जो वीडियो सार में सजेस्टेड आ रही होती है उसमें लाने में मदद दें। तो यही सारा कुछ आपने करना है यहाँ से। और आप यहाँ पे जब आप सेटिंग करते हैं तो जो आपको बच्चों वाली सेटिंग है ना, जिसमें लिखा होता है कि आपकी वीडियो मेड फॉर किड है या नहीं है, तो वो जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगी, आपने वहाँ सेलेक्ट कर देना। अगर आपकी वीडियो बच्चों के लिए है तो उसमें, या बच्चा उसमें एक्टिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आपने मेड फॉर किड लिख देना है। अगर नहीं कर रहा तो नॉट फॉर मेड फॉर किड है, यानी कि जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो इसमें बच्चों का कोई काम नहीं है, तो मैं हर वीडियो को यही सिलेक्ट करता हूँ कि माई वीडियो इज़ नॉट मेड फॉर किड्स। तो ये सब कुछ आपने कर देना है। अब मैंने आपको अपने मेन चैनल के ऊपर इसलिए सेटिंग करके बताई है कि ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मेरा चैनल जो जल्दी ग्रो कर रहा है उसके अंदर जो मैंने टैग वगैरह लगाए हुए हैं वो किस तरह लगाए हुए हैं, अगर मैंने कुछ भी लिखा हुआ है, क्या सिलेक्ट किया हुआ है। बाद में आप ये ना कहें कि आपने अपने चैनल के लिए क्या किया, हमें क्या बता रहे हैं। तो मैं अपने मेन चैनल पर इसलिए सारी सेटिंग कर रहा हूँ, और इस वीडियो में मैंने जो सेटिंग की है वो भी अपने मेन चैनल के ऊपर की है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।